हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत में जैसे देखो, ये नंबर है 2400, 2400 रुपये। ठीक है, इसका अपन को 10% निकालना है। सपोज कितना निकालना है? 10%। तो 10%, तो क्या होगा? जैसे ही परसेंटेज का साइन हटेगा, अपन में क्या आ जाएगा? 100। ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी कि इसका 10% होगा 240 रुपये। अब इसका मैं अमाउंट, जैसे 10 है, 10% निकाला, इसका मैं कर दूँ 20%। इसी का 20% होगा, परसेंटेज का साइन है, जैसे ही परसेंटेज का साइन हटा, अपॉन में आ जाएगा 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, इसका 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा एक ही हो जाएगा। इसका 10%, मतलब 2400 का 10% है 240, और 20% है 480। कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो 10% ये है और 20% ये। जैसे इसका आपको पूछ ले क्वेश्चन कि इसका आप 5% निकालो, तो ये 5%, जैसे ही परसेंटेज का साइन हटेगा, अपॉन में आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कैंसिल, और इसका 5 से मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 20, और हो जाएगा 10 और 11। देखो 20, 2 ऊपर चला गया, ये 10 और ये 12। ठीक है, देखो इस साइड ये भिन्न है, फ्रैक्शन 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इन सब का मैं क्या करूँगा? परसेंटेज निकालूंगा। अब जैसे इन सब का मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, जैसे 1/2 का फ्रैक्शन मतलब का भिन्न क्या होगा? जैसे ये भिन्न है 1/2, इसका परसेंटेज क्या होगा? 1/3 का क्या होगा? 1/4 का क्या होगा? 1/5 का क्या होगा? इन सब का अपन परसेंटेज निकालेंगे। फिर आपको ये चीज़ें रट लेनी है। जैसे 1/2 का कितना परसेंट होता है? 50%। 1/3 का क्या होता है? तो 3 1/3, मतलब अपन सारी चीज़ें देखेंगे। ये वाला अपन निकालते, देखो 1/2 है, इसका मैं परसेंटेज का साइन, जैसे परसेंटेज मेरे को निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये जाएगा 2 की टेबल में 50। ठीक है, ये हो गया 50 का 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 50%। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 50%। जैसे 1/3 है, इसका 100 से मल्टीप्लाई। अब ये 100 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये 100 से मल्टीप्लाई, लेकिन ये यहाँ पे 3 क्या है? डिवाइड में। 3 डिवाइड में है तो अपन डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे डेसिमल के अंदर, पॉइंट के अंदर आंसर आएगा। जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, ये 100, ये 3 की टेबल, जैसे 3 टाइम 9, ये हो गया 1, ये ले लिया 0, वापस 3 टाइम 9, ये हो जाएगा 1। अब इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रैक्शन फॉर्म में ये होता है कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखना, मतलब मिश्र भिन्न के अंदर। तो ये जो 3 है वो इधर पड़ा है। ठीक है, अब ये 3 आ गया, ये किसको क्या बोलते हैं? कोसेंट। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं क्या बोलते हैं? भागफल। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है, तो देखो मैं ये वाला जो भागफल है वो ये लिख लिया। इसके बाद में ये रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है? 1 1। फिर क्या लिख लेंगे? अपॉन में ये जो 3 है, ये वाला 3 लिख लिया। ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, तो इसको क्या परसेंटेज आ गया? ये 3 एंड 1/3, यानी कि 33 सही 1/3, 3%। और इसको डेसिमल के अंदर निकालना चाहते हो तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ। जैसे ही पॉइंट लगोगे यहाँ पे आ जाएगा 0, वापस ये 3 ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इसको आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो डेसिमल फॉर्म में। अब जैसे ये वाला मैंने कर लिया, उसके बाद में जैसे 1/4 है,
इसको मैं 100 से करता हूँ तो ये जाएगा 2 की टेबल में, ये जाएगा 2 की टेबल में 50, ये जाएगा 2 की टेबल में 1 टाइम, ये 2 की टेबल में 25। तो इसका आंसर हो गया 25%। तो ये मैं यहाँ लिख लूँ 25%। ठीक है, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ फीड हो गई कि 1/4 का क्या होता है 25%, 1/3 का क्या होता है 33 एंड 1/3%, या इसको लिख लूँ 33.33। ठीक है, अब मैं निकालूँ 1/5 का, तो 1/5 का मैं निकालना चाहूँ तो 100 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। 5 की टेबल में 100 कितने टाइम आता है 2 टाइम 10, और ये पीछे 0 लगा लिया 20। अब इसका आ गया आंसर 20%, तो मैं यहाँ लिख लूँ 20%। अब जैसे 1/6 है, तो 1/6 का मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 6 की टेबल में जाएगा, पहले उससे पहले अपन कर लेते हैं, ये जाएगा 2 की टेबल में 3 टाइम, ये 2 की टेबल में 50 टाइम। अब क्या करता हूँ मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 3 की टेबल में मैं बात करूँ तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये ले लिया 0, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, कितने टाइम 20। 18 कितने टाइम आता है 18 अपन करें तो 3 की टेबल में 6 टाइम, 18, यहाँ पे कितना हो गया 2। अब इसको जैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, कैसे, ये हो गया कितना हो जाएगा 16, फिर ये क्या है 2, फिर क्या है ये 3, इसको मैंने परसेंटेज में लिख लिया, तो मैं यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ 16 एंड 2/3%। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे पहले मैं ये लिख लेता हूँ 16 2/3%। अब इसको मैं डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो पॉइंट लगाऊँ, यहाँ पे 0 आए, वापस क्या हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा वापस 6 टाइम, 6 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये वाला इसका हो गया। अब मैं अगला क्वेश्चन करूँ तो 1/7 को 100 से करूँ तो अब 7 की टेबल में मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, ये 7 है, ये 100, ये 7, 1 टाइम गया 7, यहाँ बचा 3, ये लिए 0, कितने टाइम 28, कितने टाइम आता है 4 टाइम, 21 और 28, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब क्या करें, इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 14 एंड 2/7, और इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा के आगे सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट लगाएंगे तो ये वापस कितना हो जाएगा, आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन मिक्स फ्रैक्शन में पहले लिख लेते हैं 2/7। ठीक है, ये हो गया, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ 14 2/7, ये परसेंटेज। ठीक है, अब इसको मैं आगे करना चाहता हूँ, पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे हो जाएगा 20, 2 टाइम गया 14, यहाँ पे बचा 6। आगे सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, कितना, ये 0 लगाऊँ, वापस मैं करूँ तो 7 टाइम होता है 49, 6 टाइम 56, मतलब 7 टाइम ये हो गया 8 टाइम 56, तो 8 टाइम हो गया 1428%। ठीक है, आगे भी मैं कर सकता हूँ, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये वाला है। ठीक है, उसके बाद में मैं जैसे ये 14 वाला हो गया, अब 1/8 लेके देखता हूँ, 1/8। अब जैसे 8 ये 2 की टेबल में गया 4, ये 2 की टेबल में गया 50, ये 2 की टेबल में गया 2, ये हो गया 25। अब मैं इसको और यहाँ पे सॉल्व करूँ, यहाँ कर लेता हूँ डिवाइड। ठीक है, अब ये हो गया 25, ये हो गया 2 की टेबल, अभी 2 की टेबल में 1 टाइम गया, 2 में से 2 गया 0, ये 5 नीचे लिया, अब कितने टाइम जा रहा 2 टाइम, कितना हो रहा है 4, यहाँ पे कितना हो रहा है 1। अब मैं क्या करूँ, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, कैसे, 12 एंड 1/2%। तो ये क्या लिख लूँ मैं, 12 एंड 1/2%।
अब इसको मैं और सॉल्व करना चाहूँ, जैसे ये वाला डेसिमल के अंदर भी सॉल्व कर सकता हूँ, आगे मैं कर सकता हूँ पॉइंट लगा के 10 हो जाएगा, 5 टाइम जाएगा, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ 12.5%। ठीक है। अब जैसे ये वाला तो हो गया। अब जैसे 1/9, अब जैसे 1/9 में यहाँ लिख लेता हूँ 1/9 इसका 100 से। अब मैं डिवाइड कर देख देता हूँ 9 का इस 100 का डिवाइड, ये 100, ये 9 1 टाइम गया, ये हो जाएगा 1, ये वापस ये 1 टाइम गया 9, वापस 1 पॉइंट लगाऊं तो भी मेरी चॉइस, सीधा लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा इसको, मैं लिख सकता हूँ 11 एंड 1/9, ऐसे भी लिख सकता हूँ परसेंटेज, ये भी हो गया। उसके बाद में मैं डेसिमल में करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 1, ऐसे चलता रहेगा, ये वाला हो सकता है आगे सॉल्व। ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 11 1/9%। अब 1/10 है तो 1/10 इसका 100 से कर लेता हूँ, ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 10%। तो इसका मैं सीधे लिख लूँ 10%। ठीक है। देखो टाइप मैंने अभी जो सारणी करे उसमें टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। जैसे देखो अभी मैं ये क्वेश्चन करवाना हूँ, ये वाला टाइप 1 का क्वेश्चन है। जैसे मैंने वो सारणी करे उसकी हेल्प से आप उस सारणी का आपको क्या फ़ायदा होने वाला वो देखो आप। जैसे ये क्वेश्चन है 3 3 6 का मतलब होता है ऑफ 2/3%। ठीक है। तो तुम्हें ये पता है कि मैंने अभी जो सारणी करे इसमें ये तो है ही, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है 1/6। जो सारणी अभी मैंने करवाई वो वापस देखो तो आपको पता चल जाएगा कि 16 एंड 1/3% का फ्रैक्शन फॉर्म में क्या बोल सकते, तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 1/6। इसको मैं ये 6 की टेबल में कैंसिल करूं तो होता है ये 56। तो इसका आंसर है 56, यानी कि 336 का 60 एंड 2/3% 56 होता है। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में और करवा दूं इसी टाइप में, एक क्वेश्चन है 450, ठीक है, का 11 एंड 1/9%। जैसे ही ये परसेंटेज का साइन डाटा तो क्या हो जाएगा, जैसे परसेंटेज का मतलब है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये 11 एंड 1/9% है, इसका परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में क्या बोलते हैं 1/9, जो मैंने अभी टेबल में बताया। आप ये सोच रहे होंगे कि कहाँ से आया, ये जो मैंने अभी टेबल बताई वो शॉर्ट ट्रिक है, इस वजह से ये टेबल कराई, ठीक है। ये 9 की टेबल में जाएगा, कितने टाइम जाएगा 50 टाइम, ठीक है, क्योंकि ये 5 टाइम जा रहा है और ये पीछे वाला 0, तो ये हो गया 50, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक और क्वेश्चन है 210 का 11 एंड 1/9%, ये वाला सेम। तो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये आप खुद करना। जैसे एक क्वेश्चन में और दे देता हूँ 210 का 3313%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है 1/3। ये 3 की टेबल में गया, कितना टाइम जा रहा है 7 टाइम, और ये 0, तो होगा ये, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक का ये फ़ायदा है। और ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, तो इसका क्या लिख दोगे फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लोगे, क्या हो जाएगा 1/9। अब ये 9 की टेबल में डेसिमल के अंदर आंसर आएगा या 9 की टेबल में ये डिवाइड हो रहा है, 9 की टेबल में अपन करके देख लेते हैं यहाँ पे डिवाइड। टू टाइम गया 18, यहाँ पे हो जाएगा कितना बच गया 3,
ये ले लिया 0, ठीक है। अब वापस कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम 27, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब इसको आप, ये हो गया 2 टाइम गया था, ये वाला 2 से ले गया था 23। अब इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहो तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो, और डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब जैसे मैं इसको सीधा डेसिमल के अंदर लिख लेता हूँ, ये पॉइंट लगा यहाँ पे 0, वापस ये कितने टाइम जाएगा 3, वापस 3, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 2333, ठीक है। आप मतलब शॉर्ट ट्रिक्स से ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ टाइप सेकेंड, ठीक है। टाइप सेकेंड है जिसमें क्या है, जैसे फ्रैक्शन फॉर्म में हो, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसको, ये वाला टाइप क्या है, सेकंड टाइप में पढ़ाऊँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ भिन्न, ठीक है। अब जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लिया, छात्राओं का परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा, कितने टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी है 200, ठीक है। उसमें से छात्राएं कितनी है 30। अब मेरे को क्या करना, देखो ये अब फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो देखो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 2 की टेबल में गया 15, तो क्या हो गया 15% छात्राएं। समझ आया। इस टाइप की क्वेश्चन आपके आ जाए तो आपको करना। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, अब ये क्वेश्चन है, इसमें महिला की आय 24,000 रुपीज़ है, मतलब 24,000 रुपये है। उसमें से वो क्या करती है, सेविंग करती है 3,600 रुपये, वो क्या करती है सेविंग। तो वो कितने परसेंट वे करती है, मतलब कि खर्च करती है, स्पेंड करती है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अपन ये करेंगे कि भाई देखो अपन शॉर्ट तरीके से कैसे करें। सबसे पहले अपन ये सोचेंगे कि सेविंग की परसेंटेज निकाल के टोटल 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो खर्चा आ जाएगा। अब देखो सेविंग का है 3,600 और टोटल अमाउंट है 24,000, उसका 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 से 0, ये 0 से 0, 2 0 कैंसिल, 1 0, ये वाला कैंसिल। अब 24 का डिवाइड कर देते हैं, ये पहले डिवाइड करने से पहले मैं ये 2 की टेबल में कैंसिल कर लूँ। ये 2 की टेबल में गया 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये वापस 2 की टेबल में गया 1 टाइम, वापस इसको दिया 8 टाइम, ये 0। अब जैसे ये वापस 2 की टेबल में गया 6 टाइम, ये 2 की टेबल में गया कितने टाइम 90, इसको लिख लूँ 90/6, ये वापस हो जाएगा, ये गया 2 की टेबल में 3 टाइम, ये 2 की टेबल में 45। अब ये 3 की टेबल में आराम से डिवाइड कर देंगे। 3 की टेबल में जैसे ही डिवाइड करेंगे, 1 टाइम गया 3 की टेबल, ये 1 टाइम हो गया 3 और ये 5 टाइम, तो कितना हो गया 15%। ये 15% क्या आया, ये तो आई बचत। अपन को क्या करना है, वो खर्चा कितनी करती है, तो टोटल 100% है, 100% में से 15% निकल जाते हैं तो क्या बचता है 85%। ये इसका आंसर है। ये क्या है, इसका वे है, खर्चा है। 85% इसका क्या है, खर्चा है।